हाँ तो भाई, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव माइंड्स में। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ इलेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीजीएल ने 2023 में पूछे। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे जो एसएससी ने पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो इलेक्शन बेस्ड हैं, जो एसएससी ने काफ़ी अच्छे लेवल पे उन क्वेश्चंस को पूछा है पिछले जो एसएससी सीजीएल 2023 हुआ था उसके अंदर। तो हो सकता है कि सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ जो 2024 में होने वाले हैं उसमें भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछा जाए। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो बताना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं। अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास 100 है, तो हम सी जो ए है वो 17% ज़्यादा है, तो यानी अगर सी 100 है तो ए कितना हुआ हमारे पास 117। और वैसे ही अगर बी सी से 50% ज़्यादा है तो हमारे पास बी कितना हुआ 150। अब बस हमें इन दोनों के बीच में रेशियो ही तो बताना है। 117 रेशियो 150। अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 निम 27, यानी 39:50। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें 6:4:7 के अनुपात में हैं। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 4 और 7। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 6, 4 और 7 के रेशियो में हमारे पास मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है और ये केमिस्ट्री है, अगर इसका रेशियो हमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी तो नहीं करना, हमें सिंपल इसको 600 मान लो, इसको 400 मान लो और इसको 700 मान लो। तो हमें ये दिया हुआ है कि अगर ये 20% बढ़ रहा है तो 600 का 10% कितना होगा 60, 20% कितना होगा 720। ठीक है, मतलब 120 इसका 20% होगा, 10% होगा 60, 20% होगा 120, जमा कर देंगे तो 720 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। वहीं अगर हम इंग्लिश के लिए देखें तो इंग्लिश हमारे पास बढ़ रहा है 40%। जब 40% बढ़ रहा है तो 10% हो गया 40, और 40% कितना हुआ? इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 160, यानी ये हो जाएगा 560। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ रहा है 60%, तो 60% वही 10% कितना हुआ हमारे पास में 70, और 6 गुना कर दोगे तो 420 आएगा, यानी ये आ जाएगा 1120। ठीक है, तो ये हमारे पास नया रेशियो आ गया। सिंपल सा तरीका है, अगर आपको बिल्कुल 0 से करना है, 0 से 0 सारी कैंसिल हो जाती है। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 9 72, 7 56 और 8 एकम 8, 8 8 चौक 32, यानी हमारे पास क्या रेशियो आ गया 9:7:14। देखो ये भी कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ ये आ गया ना अभी इलेक्शन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एसएससी ने पूछे। तो क्वेश्चन कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल। जो इलेक्टोरल रोल होता है यानी जो सूची होती है चुनाव के दौरान, जो लोग सूची लेके आते हैं उसमें से 85% लोगों ने वोट डाला ड्यूरिंग देयर इलेक्शन। ठीक है, जिसमें से 10% वोट जो थे वो डिक्लेयर इनवैलिड, 10% वोट जो थे इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। और अगर 3 लाख टोटल लोग हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर और कोई धर्म है जिसको 13,77,000 यानी 1,37,700 वोट्स मिले हैं, तो आपको बताना है कि धर्म को जो वैलिड वोट्स हैं उसका कितना परसेंट मिला। यानी हमें पहले तो 3 लाख तो टोटल ही लोग हो गए, 3 लाख टोटल लोग हो गए। अब इसका हमें निकालना है कि टोटल वैलिड वोट्स कितने थे। यानी अगर 100 वोट्स थे तो 100% वोट्स में से 85% वोट्स लोगों ने डाले। 100 लोग थे, 100 में से 85% लोगों ने वोट डाला, तो 85/100 आ गया। अब इन 85% में से 10% वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए, यानी अब वैलिड वोट्स कितने बचेंगे? 10% गया तो 90% ऑफ वैलिड वोट्स बचे, ये वैलिड वोट्स हो गए। अब इतने हमारे पास हैं वैलिड वोट्स। ठीक है, अब क्या बोला गया कि ये जो वैलिड वोट्स है ये 3 लाख का है, यानी 3 लाख। ये जो टोटल हमारे पास नंबर आएगा इसका, ये हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं। ठीक है, ये हमें क्या वैल्यू देगा? ये वैलिड वोट्स की वैल्यू देगा, वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स की वैल्यू देगा।
तो और हमें ये पता है कि धर्म को मिले 1,37,700 वोट्स। अब आप इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 2 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या आएगा, जो टोटल वैलिड वोट्स आएंगे वो आएंगे 85 गुना 9 गुना 90 गुना 30। सिंपल है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। हमें बोला गया है कि परसेंटेज निकालनी है कि ये उसके कंपैरेटिव कितना है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टोटल वैलिड वोट्स। हमें बोला गया है कि धर्म है, धर्म के पास जो टोटल जो धर्म को वोट्स मिले हैं वो 1,37,700 मिले हैं। और इन 1,37,700 वोट्स का 1,37,700 वोट्स का परसेंटेज बताना है वैलिड वोट से। वैलिड वोट्स कितने हमारे पास, 85 गुना 90 गुना 30, और आप इसको 100 कर दोगे तो आपके पास में क्या परसेंटेज आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है सीधा। आप कह सकते हो कि 3 से इसको काटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 3 चौके 12, 3 बजे 15, 3 नीम 27। अब यहाँ से 9 से जाएगा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, ये डबल ज़ीरो आ गया। अब ये 17 पंजे 85, 17 तिया, ये 300 आ गया, और ये 60%। कितना आया हमारे पास में, 60%। बिल्कुल बेसिक से मैंने करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस समझने की देर है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल वर्कर। वट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ द फीमेल वर्कर। देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ घुमाने की कोशिश करी गई है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, यानी एक तरफ आपको परसेंटेज दे दी गई कि 48% ऑफ मेल है, वो 2/3 है। 2/3 हमें पता है कि कितने किस परसेंटेज के इक्वल होता है। जो 2/3 होता है वो रेशियो में वो परसेंटेज के इक्वल होता है 66 2/3%। इसको भी अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 200/3% ऑफ फीमेल। तो यहाँ से फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। यहाँ से आप करोगे 4 12 पे जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 36 मेल इज इक्वल्स टू 50 फीमेल, यानी 18 मेल इज इक्वल्स टू 25 फीमेल, यानी वो 2 से कट गया ना 25 पे और यहाँ पे 18 पे, यानी मेल अपॉन फीमेल का जो रेशियो आपके पास आ रहा है 25/18। 25/18 ये आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा ही गया है कि मेल टू दैट ऑफ फीमेल इन अ फैक्ट्री, ये रेशियो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया। आगे देखें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि राज इनकम इज 45,000 एंड इज एक्सपेंडिचर इज 33,000। यानी राज है जिसकी जो इनकम है, आमदनी है वो 45,000 है, आमदनी जो है इनकम जो है वो 45,000 है, और इसकी जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्चा है वो है 33,000। ठीक है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी होती है, एंड एक्सपेंडिचर बाय 12%, एक्सपेंडिचर जो है वो 12% बढ़ा दिया जाता है, दैट देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। यहाँ से हमें पता है कि इसमें जो सेविंग हो रही है वो 12,000 की इसकी सेविंग हो रही है। देखो एक तरीका ये है कि आप इसको एज अ रुपीज़ में कैलकुलेट करो, लेकिन हमसे आंसर रुपीज़ में नहीं पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया। तो हमें अपने सोल्यूशन को इजी बनाना है। आप इसको रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे, ये 10% इसका 9,000 आ जाएगा, तो 9,000 इसमें 10% इसका आएगा 4500 यानी 4,500, 20% आ गया 9,000, 9,000 इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ये 54,000। ये 54,000 आ गया, और ये 12% है, 12% के लिए आप क्या करोगे, 10% निकालोगे तो आया 10% कितना है 33,000 का 3300, 1% कितना आएगा 360, 2% कितना आएगा 660, 1% कितना आएगा 330, और इसका 1% कितना होगा 330, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2% कितना होगा, 2% इसका होगा 660, तो 660 इसमें ऐड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 3960, ये आपका 12% आ गया। अब 12% इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 36960। ये देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमें ये वाला मेथड को यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमसे परसेंटेज में बात करी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर आपको 45,000 और 33,000 दिया हुआ है। आप जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 3 0 से 3 0 का कैंसिल आउट हो गई, ये आ जाएगा 15:11। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसमें 20% बढ़ गया, जब 20% बढ़ा तो 10% क्या होगा इसका 1.5,
1.5 इसका 10% होगा, 20% कितना होगा? अगर 15 का 10% आप फाइंड आउट करते हो तो 1.5 आएगा, 10 1/10 हो गया। तो और 15% 20% कितना होगा? 1.5 का डबल यानी 3 हो गया, यानी 3 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 18। और यहीं से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ कितना हो रहा है? ये बढ़ रहा है आपका 12%, यानी आप इसमें 12% बढ़ा रहे हो। इसका 12% कितना बढ़ेगा? 11 को 12 से गुना करोगे, बहुत मुश्किल थोड़ी है, 132 आता है। ये तो खैर पता ही होगा, ये तो याद ही होगा, 11 को 12 से गुना करने पे 132 आता है, यानी 1.32 बढ़ गया। 1.32 इसमें ऐड करोगे 11 में तो कितना आ जाएगा? 12.32। यहाँ से लेकर यहाँ पे सेविंग कितनी हो रही थी? 4 की सेविंग हो रही थी। यहाँ से लेकर यहाँ पे सेविंग कितनी हो रही है? 18 में से 12 माइनस करोगे तो आएगा 6, और फिर उसमें से 32 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5.68। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बढ़ा? 1.68, यानी 1.68 उसकी सेविंग बढ़ी कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, गुना में 100, आपका कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 4.2 0.42। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंटेज के इक्वल आ गया? 42%। देखो हो गया ना आसानी से। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते, कैलकुलेशन में फंसते और टाइम भी ज़्यादा लगता। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ड्यूरिंग अ डिवीजन Pranjal mistakenly took as a dividend a number that was 10% more than the actual original dividend. ठीक है, he also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. यहाँ तक बात ठीक है। If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, यानी remainder कुछ भी नहीं बचा, then what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? ये देखो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पे कहीं कोई वैल्यूज नहीं दे रखी, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ पे आपको बस पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है। जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो ये आता है डिविडेंड, ये होता है ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट, और नीचे जो बचता है वो बचता है रिमाइंडर। ठीक है, यानी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना होता है। अब आपको ये बोला गया कि प्रंजल ने डिविडेंड को 10% ज़्यादा लिया जो उसको एक्चुअल डिविडेंड था, और जो डिवाइजर है वो 25% ज़्यादा लिया जो उसका एक्चुअल डिवाइजर था। ठीक है, अब पूछा गया व्हाट वाज द क्वोशंट दैट प्रंजल ऑब्टेन अज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर, यानी अगर इसी एरर के साथ में अगर उसने कैलकुलेशन करी होती तो उसका जो आपका जो क्वोशंट बनता डिवीजन के बाद में वो क्या बनता। अब इसमें केस में कह रहा है कि अगर ओरिजिनल केस देखते हैं तो उसमें जो क्वोशंट है वो 25 बचता है, यानी जो डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू बनती है वो 25 बनती है, और रिमाइंडर जो है इसमें 0 आता है। तो ऐसा कोई भी ऐसी दो वैल्यूज जो आपके दिमाग में आए कि डिवाइड करने पे 25 आएगी, मेरे दिमाग में जो वैल्यू आती है वो आती है 100 और 4। ठीक है, अब अगर इसका 100 का 10% आप बढ़ाते हो तो आपका आ जाएगा 110, यानी प्रंजल ने 100 की जगह 110 वैल्यू को लिया एज अ डिविडेंड, और यहाँ से आप अगर 25% बढ़ाते हो तो 4 का 25% क्या होगा? 1, यानी इसका मतलब ये हो प्रंजल ने 4 ना लेके उसने एक और ऐड करके इसने यहाँ पे कितना लिया? 5। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा ये? 22, यानी उसकी जब उसने एरर को नहीं कंसीडर किया, उसने ये माना कि जो उसने लिया है वो ठीक लिया है, ऐसी सिचुएशन में उसका आंसर कितना आया? 22। आसानी से हो गया। चलो आगे देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, यानी सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है और बाद में पूछा गया व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, यानी ये बोला गया कि 90% पीपल जो हैं वो इलेक्टोरल रोल में जो हैं, जो मतदाता सूची है उसके अंदर जो 90% लोग हैं वो अपना वोट डालते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं। 15% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 15% इनवैलिड हो गए, दैट मीन्स 85% तो वैलिड हैं। ठीक है, अब ये टोटल क्या है? ये जो वैलिड वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स थे। ठीक है, जीता सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी जीता ने इसी का 60% सिक्योर किया।
इफ जीता सिक्योर 91800 वोट्स, 91,800 वोट्स अगर जीता तो जीता को मिलते हैं, यानी यही वोट्स 91,800 के बराबर होंगे। तो आपको क्या पूछा है, इलेक्टोरल रोल में कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल थे, कितने नंबर ऑफ लोग थे। ठीक है, अब देखो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको यहाँ से 10% निकाल लो, 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 00 आया। और यहाँ से आप करोगे 17 से करोगे, 17 पंजे और ये जाएगा 6 पे, 17 6 के 102, ये आया 600, ये आया 10, ये पूरा कट गया। ठीक है, ये आपके पास में बात आ गई 20। तो यानी 10% जो आपका है वो कितने के बराबर है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई 2000 होगा, यहाँ से 20,000 होगा, और कुछ कटेगा इसमें नहीं, 20,000 होगा। ठीक है, यानी 10% आपका 20,000 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर, दोनों तरफ 10 से गुना कर दोगे, 2 लाख के बराबर आ गया। सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो यानी एक्चुअल जो नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल के अंदर जितने भी जो पीपल थे वो कितने थे, 2 लाख लोगों, उस मतदाता सूची के अंदर 2 लाख लोग थे, जिसमें से 90% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 34। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के बारे में बात करिए कि एरिया में कितना % इंक्रीज आएगा, अगर उसकी साइड्स जो है वो 34% बढ़ा दी जाती है, तो क्या आपको एरिया नहीं पता इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर साइड्स बढ़ा रहे हैं तो इसका तो कोई इफेक्ट रहेगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बढ़ाने पे इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी a × a ये वाली बात हो रही है। ये पूछा गया कि कितना % बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, जब a × b की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, a + b + ab/100। तो हमारे पास a क्या है 34, b क्या है यहाँ पे 34 है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो 34 × 34 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ से कैसे करोगे, 34 को 34 से गुना करोगे तो 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11 पॉइंट। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, नीचे डिवीजन में भी है तो यह आ जाएगा 68 जमा 11.54, यानी आ जाएगा 79.5, 4 चौक 16 सॉरी 56 आएगा 79.56, यानी आपके पास क्या आंसर आ गया 79.56। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 30%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। देखो इसका इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, बेटर है पॉज करो और जरा खुद करके देखो कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 8:5 8:5 में उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको रेशियो दे दिया गया। अब बोला गया कि अगर उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ रही हो, ठीक है, और एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ रहा हो, एक्सपेंडिचर 30% बढ़ रहा हो, तो उसकी जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मंथली सेविंग में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये बात करी गई है। देखो दोनों तरफ बढ़ ही रहा है तो डिक्रीज तो होगा ही नहीं, तो सेविंग में जो है नहीं डिक्रीज हो सकता है अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो तो चलो देखते हैं। सेविंग जो इसकी इनिशियल स्टेज में है वो कितनी हो रही है, 3 यूनिट हो रही है। अब इसका देखोगे तो 8 का 10% कितना हुआ 0.8, 20% कितना हुआ 1.6, 8 में 1.6 ऐड करोगे तो 9.6 आया, और 5 का 10% कितना हुआ 0.5, 5 का 10% आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 0.5, और 30% के लिए क्या करोगे, इसको 3 से गुना कर दोगे, ठीक है, यानी अगर 10% 0.5 तो 30% कितना 1.5, इसमें आप 1.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.5, कितना आ गया चेंज कितना हुआ, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, यानी 3.1 इसका क्या हुआ 3.1 इसमें सेविंग हुई। फाइनल केस में जब बढ़ने के बाद में पहले कितनी सेविंग हो रही थी, पहले 3 हो रही थी, अब कितनी हो रही है 3.1 हो रही है, कितने का डिफरेंस आया 0.1 का, कितने के ऊपर 3 के ऊपर इन 200, तो यानी 10/3 सिंपल 3 1/3% इंक्रीज हो रहा है।
3 से 3.1 हो रहा है, यानी 1/3% इंक्रीज हो रहा है उसकी सेविंग के अंदर। देखो कितना इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं, बस मेन पॉइंट इज आपको तरीका पता होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज के अंदर कई बच्चों ने एग्जाम के अंदर अफरा तफरी में कुछ गलत मेथड्स को यूज़ किया होगा। अगर आपको सही मेथड्स का पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि इन इलेक्शन 2% पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी अगर टोटल 100% लोग थे जिसमें से 2% लोगों ने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 98% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आगे देखते हैं। एंड 500 वोट्स वर इनवैलिड। अब यही तो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वोट्स के अंदर, जिसमें से 500 वोट्स थे जो इनवैलिड हो गए, यानी इसमें से आप माइनस कर दोगे 500, यानी ये जो आया हमारे पास ये क्या है? ये वैलिड वोट्स हो गए, ये वैलिड वोट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी फॉर द इलेक्शन। ए और बी ने एक इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट्स। ए जो है वो बी को 200 वोट से हरा देता है, यानी ए को ज़्यादा वोट्स मिले होंगे तभी वो, कितने ज़्यादा मिले होंगे? 200 वोट ज़्यादा मिले होंगे बी से, तभी वो बी को 200 वोट से हराएगा। यानी इफ 43% ऑफ द पर्सन्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए, यानी वोटर लिस्ट में कितने लोग थे? 100% लोग थे, जिसमें से 43% लोगों ने ए को वोट किया। यानी ए को कितने परसेंट लोगों ने वोट किया? 43% लोगों ने वोट किया। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स। तो ये पूछा गया कि जो टोटल वोट्स डाले गए वो कितने लोगों ने डाले। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए को 43% वोट्स मिले हैं और वैलिड वोट्स हैं हमारे पास 98% माइनस 500, तो बी को कितने वोट्स मिले होंगे? बी को वोट्स मिले होंगे 98% माइनस 500, ये वैलिड वोट्स है, माइनस 43%, तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 55% माइनस 500। ये क्या, ये कौन सी वैल्यू है? ये वो वोट्स हैं जो बी को मिले हैं। अब ये बोला गया कि ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। ए को मिले 43%, बी को मिले 55% माइनस 500, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 200। ठीक है, यानी क्या आप यहाँ से कह सकते हो कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा ये अंदर जाएगा 43% माइनस 55% प्लस 500 इज इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से माइनस 12% माइनस 500 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा। तो यहाँ से यानी 12% जो है वो कितने के बराबर है? 300 के बराबर है, सॉरी 300 के बराबर है। और 4% कितने के बराबर है? 4% 100 के बराबर हो गया। 2% कितने के बराबर हुआ? ये 50 के बराबर हो गया। ये 2% क्यों निकाला ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अब आपको पता है कि जो 4% है वो 100 के बराबर है, तो आपका 25% कितने के बराबर हुआ? 25% आपका, सॉरी 100% कितने के बराबर हो? दोनों तरफ आप 25 से गुना कर दोगे, तो यानी 100% आपका कितने के बराबर होता है? वो 2500 के बराबर हो गया। ठीक है, बात इतनी यहाँ तक। यानी 100% ये कैसे आया कि दोनों तरफ आपने 25 से गुना कर दिया, तो यानी यहाँ पे ये 100% हो गया। और 100% कितने के बराबर? 2500 के। लेकिन क्या हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है? नहीं। ऑप्शन देखो 2500 भी है, हमसे 100% की वैल्यू नहीं पूछी गई। हमसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स। कास्टेड वोट्स कितने हैं? 2% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो यानी इसमें से आप 50 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2450, और यही हमारा आंसर है 2450। देखो ये सब कैलकुलेशन मैंने करी है आपको समझाने के लिए। एग्जाम के अंदर इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे कैलकुलेशंस इजीली अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही आप इजीली सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बात है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ये मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन करी है यहाँ पे। ठीक है, सो चलो आज के लिए इतना करते हैं। होपफुली परसेंटेज के दोनों वीडियोज़ आपने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक यू।